अब जैसे हम बात करें नोबल गैसेस की, ठीक है, तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नोबल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इनका क्या होता है, इनका हीलियम का बात करें, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी सबका एंड ऑल अदर हैव ऑक्टेट कंप्लीट। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। ये सब क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाने वाले सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, शो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। एक सेकेंड, ठीक है। और इनके बारे में सबसे पॉपुलर चीज़ क्या है कि ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव का मतलब ये सब क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। और चौथा पॉइंट, ये सब हमेशा अकेले पाए जाते हैं, मोनोवैलेंट हमेशा पाए जाते हैं, दे एग्जिस्ट इन मोनोवैलेंट फॉर्म। क्या लिख रहे हो यार, मोनोवैलेंट फॉर्म में, ठीक है। देखो मोनोवैलेंट का मतलब होता है ना सिंगल फॉर्म में। जैसे आपको मालूम है नाइट्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है, N2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, O2 के फॉर्म में, ऐसे पाया जाता है। क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। Cl कभी भी अकेला पाया नहीं जाता, हमेशा ये सब क्या है, गैस है ना यार, इसलिए हमेशा बॉन्ड बना के फॉर्म होते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये लोग अपने साथ ही बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, अपने साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने साथ ही क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इनका क्या है, पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, तो क्या होगा, अरे यार डुप्लेट से कंफ्यूज तो नहीं होना यार, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं उसको डुप्लेट बोलते हैं, और जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं आउटर सेल में उसको ऑक्टेट बोलते हैं। सिंपल ना। एक क्या होते हैं, इसलिए हमेशा मोनोवैलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। हमेशा आपको ऐसे हीलियम ऐसा ही मिलेगा नेचुरल में, आर्गन ऐसे ही मिलेगा, क्रिप्टॉन ऐसे ही मिलेगा, नियॉन ऐसे ही मिलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि He2 फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेचर में कभी पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिखिए, ड्यू टू दियर टेंडेंसी टू not lose not gain or not share electrons with other elements, therefore they do not form any kind of bond, they do not form bonds, ठीक है। ना ही ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ना कोवेलेंट बनाते हैं, ना ही बेटा हाँ आयनिक कोवेलेंट, ठीक है। से आयनिक क्या होता है, डोनेटिंग एक्सेप्टिंग से, कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग से। ना ही ये डोनेट करते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करेंगे यार, जब इनके पास पूरा सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरा हुआ है, तो ये क्यों किसी को देंगे, क्यों किसी से लेंगे, क्यों किसी के साथ शेयर करेंगे। शेयर डोनेट एक्सेप्ट वही करता है ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इनके पास पहले से ही जब भरे हुए हैं तो ये क्या करते हैं, किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग साथ में रहते, जैसे हीलियम का आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, तो हीलियम के मॉलिक्यूल आपस में साथ-साथ रहते हैं। क्या करते हैं, आपस में साथ-साथ रहते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ये साथ-साथ रहते हैं? तो आप लिखिए, द ओनली फोर्स व्हिच कीप्स देम
keeps them together is वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। वंडरवॉल सिर्फ सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से नोबल गैस अपने एक स्टेट में रहते हैं, अपने एक, मान लो एक वैसे तो ये गैस फॉर्म में होता है, लेकिन गैस को भी तो कुछ फोर्स चाहिए जिससे वो अपने मॉलिक्यूल के आसपास ही रहें, सब एक दूसरे के आसपास ही रहें। जैसे इसका सैंपल लो, तो जैसे 1 लीटर हीलियम लिए, तो कुछ फोर्स तो होना चाहिए जो हीलियम के गैस को आपस में थोड़ा बहुत तो चिपकाया रहे, नहीं तो वो तो उड़ जाएंगे सब, ठीक है। इसीलिए वंडरवॉल फोर्स इज ओनली फोर्स विच कीप देम टुगेदर, किसको, नोबल गैस को साथ में रहने के, ठीक है। और एक इस एग्जांपल से देखें ना आप कि 6Cl वंडर, ये क्या था, कोवेलेंट रेडियस ये कहलाएगा। कोवेलेंट रेडियस क्या कहलाएगा, ये R/2 कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। और हमने क्या देखा कि ये क्या था, ये वंडरवॉल रेडियस था, वंडरवॉल रेडियस था। देखो, कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है। कोवेलेंट रेडियस किसका निकालेंगे हम, सिर्फ इसका निकालेंगे। इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बाय 2 करेंगे तो एक का निकल जाएगा, उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। लेकिन वंडरवॉल रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हाफ कर रहे थे, तो एक बात पॉइंट करके लिख लो कि वंडरवॉल वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, ठीक है। साइज में हमेशा वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस सिर्फ हम एक आटम का निकालते हैं, और वंडरवॉल रेडियस दो अगल बगल वाले आटम का, क्योंकि वो थोड़े दूर डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, वंडरवॉल रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और एक बात देख लो, पॉइंट में एक बात नोट करके लिखो कि ना, वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को कभी कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, उस टाइम पे रेडियस हम निकालते हैं। और वंडरवॉल रेडियस सिर्फ हमारी इमेजिनरी सोच है, हमने सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं तो वंडरवॉल फोर्स की वजह से रहते हैं, तो वंडरवॉल हमने रेडियस निकाल दिया, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस हमने एक्सपेरिमेंटल पाया, वंडरवॉल रेडियस हमने सिर्फ मॉलिक्यूल को साथ में रहने के लिए कहानी बना दी। तो एक स्टार पॉइंट दूसरा भी आप लिख लीजिए, ये भी डबल स्टार कर दीजिए कि कोवेलेंट रेडियस, सॉरी, वंडरवॉल रेडियस should not be compared with कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि ये इतना है तो कोवेलेंट रेडियस इसके डबल होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बात हो गई वंडरवॉल रेडियस के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, वंडरवॉल रेडियस, वेयर आर यू, हाँ। जैसे नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर याद करने का एक तरीका बताऊं, 2, 10, ये याद कर लो, 2, 10, उसके बाद 18 का टेबल पढ़ लो, 2, 10, 18, 36, 54, ठीक है। क्या करो, 2, 10, उसके बाद 18 का टेबल पढ़ो, 18, 36, 54, 54, 54, उसके बाद 86, 2 याद कर लो, 3 का अपने आप निकल जाएगा, चौथा 86 याद कर लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10 याद कर लिए, फिर 18 का टेबल पढ़ो, 18 दूना 36, 18 दिया 54, फिर 86, तो सिंपल है ना यार, ठीक है। तो एक जैसे वेरिएशन देख लो कि जानते हो इसमें पीरियड तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रुप है, नोबल गैस अकेला है, तो क्या होगा, वेरिएशन में सिर्फ ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो क्या होगा यार, जब जैसे जैसे साइज एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा ना यार। पिछले लेक्चर से हम देखते आ रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है, इसमें तो कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये सबका तो होगा नहीं, होगा भी तो कर ही लो यार, इसमें भी देख लो, ऑन मूविंग
टॉप टू बॉटम इन पीरियड। क्या क्या होगा यार, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और दूसरा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओवरऑल क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमने बहुत क्लियरली पढ़ चुका है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। सिंपल। कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक बात नोट करके देख लो ना, जनरली लेफ्ट से राइट आने में साइज डिक्रीज होता है, सबको मालूम है, लेकिन अपने अपने पीरियड में नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ये सब मोनोवैलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ये मोनोवैलेंट फॉर्म में नहीं पाए जाते, हमेशा डायटोमिक ट्राइटोमिक ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन डायटोमिक N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक N2 के O2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट से राइट आने में साइज क्या होती है, साइज का मतलब हमारा किससे है, रेडियस से। रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अपने अपने पीरियड में, जैसे सेकेंड पीरियड का बात करें तो लेफ्ट से राइट आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन नियॉन का रेडियस सबसे बड़ा होगा सेकेंड पीरियड में। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए कि नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सबसे बड़ा साइज किसका होगा। देखो, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियॉन है। जनरली आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ उधर से आने, लेफ्ट से राइट आने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। तो आप क्या बोलोगे, नियॉन सबसे राइट में है, इसका साइज सबसे छोटा होगा। नहीं, यहीं पे एक्सेप्शन आ जाता है कि नोबल गैस हमेशा मोनोवैलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब हमेशा अकेले अकेले पाए जाते हैं। नोबल गैस आर मोनो अटॉमिक, नोबल गैसेस आर मोनो अटॉमिक। ठीक है, और उसके बाद और जितने भी हैं, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। यफ हमेशा यफ हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अनस्टेबल है। यफ की आउटर मोस्ट शेल में 2,5 एटॉमिक नंबर 9 होता है, फ्लोरीन का 2,7 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो क्या करता है, दूसरे यफ 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 क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो थोड़ा सा उनका रेडियस कम होता है, और लेकिन नोबल गैस क्या है, मोनोटॉमिक है, हमेशा ऐसे ही पाए जाते हैं, इस किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जब ये नोबल गैस क्या है, मोनोटॉमिक है, तो इनका दियर नॉन बॉन्डेड किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से रेडाई आर वेरी हाई। ठीक है, अरे यार, जब दो लोग बॉन्ड बनाएंगे तो एक दूसरे से किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनाएंगे ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास आएंगे तो उनका रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब नॉबल गैस किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते तो उनका कम क्यों होगा। ठीक है, तो क्या है, नियॉन का हाईएस्ट है, हाईएस्ट। ठीक है, नियॉन का इन सब में हाईएस्ट है। वैसे जैसे थर्ड पीरियड का बात करो तो आर्गन का सबसे ज़्यादा है इन सब में। फोर्थ पीरियड का बात करो तो क्रिप्टॉन का सबसे ज़्यादा रेडियस है इन सब में। ठीक है, जैसे नियॉन का साइज है जो डाटा बुक में दिया गया है वो बता रहा हूँ, 1.60 पिकोमीटर। फ्लोरीन का होता है 64 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का होता है 66 पिकोमीटर, और नाइट्रोजन का होता है 70 पिकोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हमने जैसा ट्रेंड पढ़ा था वैसा ही लग रहा है। फ्लोरीन यहाँ पे है तो उसका साइज सबसे कम है, 64 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन यहाँ पे है तो उसका 66 है। नाइट्रोजन सबसे लेफ्ट में है तो क्या है, उसका साइज इन तीनों में 70 पिकोमीटर है। ठीक है, हमारा ट्रेंड सही है ना, जो हमने पहले पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट आने पे साइज डिक्रीज होती है। सबसे लेफ्ट नाइट्रोजन है, उसका 70 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का 66, नाइट्रोजन का सॉरी फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर। बस एक्सेप्शन यही है कि नोबल गैस का अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, 1.60 एंगल, सॉरी
यार 1.6 नहीं 160 है, गलत हो गया। 160 पिकोमीटर, ठीक है, सॉरी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ठीक है, देखिए ये सब कहाँ पे है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होती है, ठीक है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन हमने एक्सेप्शन देखा कि नोबल गैस का अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर लगाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे बड़े से छोटे की तरफ में डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लगाएं, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं तो सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा होगा आर्गन का, उसका साइज होता है 190 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद किसका आएगा, सबसे बड़ा का बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा नॉर्मल गैस का आ गया। उसके बाद इन सब में तो जनरली हमारा जो ट्रेंड है वही फॉलो होगा, लेफ्ट से राइट आने पर डिक्रीज होगा, तो सबसे बड़ा इन पांचों में किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्लोरीन का सबसे छोटा होगा, फिर आर्गन का हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। देखो यार मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 143 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 1110 पिकोमीटर, 104 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, ठीक है। जनरली ट्रेंड और यार मोबाइल में डिस्चार्ज हो रहा है। बाय बाय, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना है, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू फॉर